नमस्कार, न्यूज फोल्डर में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर और अगली खबर है M3M फाउंडेशन। जी हाँ, सेवा का पर्याय बन चुका M3M फाउंडेशन लगातार मानवीय और सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाता है और इसी वानगी में इस बार तावड़ू हसनपुर गांव में M3M फाउंडेशन की ओर से मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस शिविर में आए हुए लोगों में से यदि किसी में बीमारी पकड़ में आती है तो M3M फाउंडेशन अंतिम बीमारी के निदान होने तक उसके साथ रहेगा, उसको फॉलो करेगा और इस मौके पर दवाइयां भी निःशुल्क वितरण की गई। आइए देखते हैं खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। M3M फाउंडेशन द्वारा शिवम केयर आर्टेमिस के सहयोग से हसनपुर गांव सब सेंटर में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। एकीकृत ग्राम विकास अभियान के तहत M3M फाउंडेशन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार जैसी सुविधाएं देकर उनके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। इसकी एक वानगी देखने को मिली। M3M फाउंडेशन के सर्वोदय स्वास्थ्य यात्रा कार्यक्रम के तहत हसनपुर गांव सब सेंटर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी शिरकत की। आपको बता दें कि यहां पहले खून जांच के सैंपल लिए गए और रिपोर्ट आने पर शिविर में अनुभवी डॉक्टर द्वारा उन्हें सलाह और इलाज दिया गया। इस मौके पर निःशुल्क दवाई भी प्रदान की गयी। इस स्वास्थ्य शिविर की सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे बाकी के स्वास्थ्य शिविरों से अलग करती है, वह है कि यहाँ आने वाले सभी मरीजों की बीमारी के पूरी तरह से ठीक होने तक M3M फाउंडेशन उन्हें अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देता रहेगा। M3M फाउंडेशन के निदेशक ऐश्वर्य महाजन ने स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत और विधायक संजय के सहयोग की भी सराहना की। तावड़ू के विकास के लिए भी उनके प्रयासों का उन्होंने जिक्र किया। M3M फाउंडेशन का हमारा एक एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम चल रहा है, जिसको इंटीग्रेटेड विलेज प्रोग्राम है हमारा, जो उसके तहत शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर हम लोग, हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 9 है उसके तावड़ू ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के तहत हमारा जो ये, अगर हम कहें कि इस कार्यक्रम को हमने स्वास्थ्य यात्रा का नाम दिया है, तो उसी के तहत ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हेल्थ कैंप लगाने से पहले गांव-गांव जाकर हमने सब सेंटर्स को चुना है कि जहां पर हम इस गतिविधि को करेंगे, क्योंकि सब सेंटर्स एक ऐसी फैसिलिटी है जो सरकार ने खड़ी की है, लेकिन अभी तक सब सेंटर्स पे उतना फुटफॉल नहीं है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमने ये चाहा कि हम सब सेंटर्स को थोड़ा सा एम्पावर करें, हम वहाँ पर ऐसी सुविधाएं दें कि सब सेंटर्स पे लोग आ पाएँ, उनको वहाँ पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उनको वहाँ पर मिले। तो इसलिए हमने इसको चुना। दूसरा, यहाँ पर आने से पहले 2 दिन पहले इन सारे जितने लोग यहाँ पर आए हैं, इनका पूरा कंप्लीट टेस्ट हुआ है, जिसमें करीब मुझे लगता है 10 से 15 से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो सारे के सारे टेस्ट होते हैं, जिनकी अगर हम लोग प्राइवेट में अगर कॉस्ट देखें तो करीब 2500 के आसपास एक कॉस्ट आती है। वो सारी कॉस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे टेस्ट हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ में कर रहे हैं। आर्टेमिस है, शिवम केयर हमारे साथ में इसमें जुड़ा है। तो उस हिसाब से हमारा ये जो जितने लोग हैं वो यहाँ आते हैं अपनी रिपोर्ट्स को लेकर। रिपोर्ट्स लेने के बाद ये लोग अंदर डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, कंसल्टेशंस कर रहे हैं। उसके बाद में अगर दवाइयों की ज़रूरत है तो हम दवाइयाँ भी इनको दे रहे हैं। और ये यहीं नहीं रुकेगा, हमने सब सेंटर्स के बाद में क्लस्टरिंग की है। सब सेंटर्स के बाद में PHC के ऊपर ये कैंप होगा कि अगर यहाँ का कोई फॉलोअप है तो ये अपने नियरेस्ट जो PHC इनकी लगती है वहाँ पर जाएंगे। और फिर PHC के बाद में एक राउंड जब सारे सब सेंटर्स और PHC पे हो जाएगा तो फिर ये CHC पे जाकर इसका कंसोलिडेशन होगा। और ये प्रक्रिया एक के बाद एक चलती जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि एक हफ्ते में एक बार ब्लड कैंप के लिए और एक ब्लड चेकअप के लिए, टेस्टिंग के लिए, और एक बार पूरा हेल्थ चेकअप के लिए ये कैंप जो है वो लग रहा है। सर, क्या लक्ष्य रखा गया और कितने कैंप अभी तक लग चुके हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा
54 पंचायतें हैं, आपके 70 सब सेंटर हैं, 4 PHC है, 1 CHC है, और ये रूटीन में रेगुलर चलते जाएंगे। अभी तो हम साल भर का तो हमारा पूरा प्लान बना हुआ है, आने वाले समय में अगले साल में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि सब सेंटर्स अपने आप में सशक्त हो पाए और लोगों को सुविधाएं उनके घरों के पास मिल सके, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा दूर। देखिए, तावड़ू के विकास के लिए जहां हम काम कर रहे हैं, जब ये सारे डिस्कशंस होते हैं तो हमारे जो यहाँ के विधायक महोदय हैं, संजय जी, हमारे जो सांसद महोदय हैं राव इंद्रजीत जी, खासकर राव इंद्रजीत जी और संजय जी दोनों का तावड़ू और खासकर नूह क्षेत्र के विकास के लिए उनका पूरा ध्यान रहता है। और ये सारा विजन जो है उनके साथ डिस्कशन में ही हमने प्लान किया है और हम इस पे काम कर रहे हैं। यहाँ मौजूद डॉक्टरों और M3M फाउंडेशन की टीम से भी हमने इस स्वास्थ्य शिविर को लेकर बात की, तो उन्होंने बताया कि समय रहते जांच हो जाने से आने वाली गंभीर बीमारियों को टाला जा सकता है। हमें रूटीनली ये चेकअप कराते रहना चाहिए। ये कैंप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कुछ छुपी हुई बीमारियां, जैसे कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बीपी बढ़ा हुआ रहता है, शुगर बढ़ी हुई रहती है ना, कोई और दिक्कत परेशानी, जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां जो बाद में पता लगती हैं, जोड़ों का दर्द और ये सब। तो ये कैंप उस हर चीज़ में बेनिफिशियल है। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता कि कोई लंबी बीमारी हम लेके बैठे होते हैं, है ना। तो इस कैंप में बेसिक टेस्ट से और छोटे मोटे टेस्ट से ये अंदाज़ा लग जाता है कि लिपिड में या शुगर में या बीपी में, ये सब का हमें अंदाज़ा लगता है। तो हमें ये रूटीनली कैंप कराने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अवेयरनेस फैलेगी तो हमें क्या होगा कि और ज़्यादा हमें हेल्दी अपना लोग मिलेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सरावत है और मैं यहाँ पे बेसिकली पेशेंट्स हमारे काफ़ी सारे आ रहे हैं जिनके बीपी शुगर रहता है, जो दवाई नहीं ले पाते हैं, वो पेशेंट्स हमारे। बाकी सारे इन्फेक्शन के भी काफ़ी सारे पेशेंट हैं। यहाँ पे लोगों को जागरूकता नहीं है, तो हम उन चीज़ों को बता रहे हैं कि कैसे जागरूक करें, कैसे क्या चीज़ खानी चाहिए, किस चीज़ से परहेज करना चाहिए जिससे कि बीमारी से बच सकें। अभी हमारे इस कैंप के अंदर हमारे 200 से प्लस हमने रिपोर्टिंग करी है, जिनकी जांचें, खून के सैंपल लिए थे, जांचें आई हैं। अभी हम उनके ही जांचें देख रहे हैं और जो पेशेंट आ रहे हैं उनको देख भी रहे हैं और उनके साथ उनको दवाइयाँ भी प्रदान कर रहे हैं। और हमारे फॉलोअप भी चलते रहेंगे। आगे जो कैंप होंगे, जो मरीज उनको सेवा मिल रही है वो आगे भी आ सकते हैं, अपनी और कोई परेशानी होती है उनको तो उसके लिए। और गांव वाले लोग सभी खुश हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि ये कैंप हमारे गांव में जरूर दोबारा से लगने चाहिए और हमारा फॉलोअप भी होना चाहिए। फॉलोअप के लिए हमने अपने ऑफिस में ही OPD स्टार्ट की है, जिसमें हमारे डॉक्टर अभिषेक उनका फॉलोअप भी करेंगे। इस हेल्थ कैंप गांव में सबरस, हसनपुर और बेरी के लगभग 160 मरीजों को उपचार दिया गया। कैंप में सहयोगी शिवम केयर आर्टिमस का भी सहयोग रहा, जिनके अथक प्रयास से यह सब संभव हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि घर के पास इलाज मिलना, वह भी निशुल्क, यह अपने आप में एक मानवीय कार्य है, जिसके लिए हम सभी M3M फाउंडेशन के आभारी हैं। रेणुका जी, कैसा लगा कैंप में? मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से टेस्ट किए गए। पहले यहाँ पे खून की जांच की गई, उसके बाद ये रिपोर्ट दी गई है। 2 दिन पहले बुलाया गया था, अब यहाँ पे रिपोर्ट की चेक कराने आए हैं। इसके बाद हमें मेडिसिन दी जाएगी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर से ये आगे कुछ होगा तो फिर मैं चेकअप के लिए फिर से आऊँगी। ये जो लोग समय नहीं निकाल पाते हैं बड़े अस्पताल जाने का, और घर के पास जब इस तरह की सुविधाएं मिलती हैं तो कैसा अनुभव रहता है? अच्छा लगता है, क्योंकि ये गांव का माहौल है। यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता बाहर जाने के लिए। किसी के पास वाहन नहीं है, किसी की कुछ मजबूरी है। यहाँ गांव में ये कैंप लगा तो सबको मौका मिला कि हम भी अपना चेकअप करवाएं, हम भी दिखाएं। हमने यहाँ स्थानीय लोगों से M3M फाउंडेशन के कार्य को लेकर चर्चा की, तो स्थानीय महिला रेखा ने बताया कि वास्तविक सेवा क्या होती है। इसका सटीक उदाहरण है M3M फाउंडेशन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह सब फाउंडेशन के प्रयासों से संभव हो पा रहा है। इलाज के साथ साथ M3M फाउंडेशन लोगों के जीवन को भी बदलने के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस कैंप के लिए क्या कहेंगे आप साहब?
नमस्ते, मेरा नाम रेखा है। मैं हसनपुर गांव की हूँ। यहाँ पर M3M ने एक स्वास्थ्य शिविर अभियान चलाया, उसमें हम सभी को बहुत फ़ायदा हुआ। इसमें हमने औरतों ने अपनी जो शारीरिक परेशानियाँ थी उनसे, और जो परिवार में भी जो सदस्य थे, जैसे उनको बाहर नहीं ले जा पा रहे थे, किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने के कारण वो टेस्ट नहीं जांच नहीं हो पा रही थी, वो सब जांच कराई और उन सब का इलाज हुआ। तो और हम लोगों को बहुत सुविधा मिली। हम M3M का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे और उनसे आशा करेंगे कि समय समय पर इस तरह के अभियान चलाते रहें, ताकि लोगों में जागरूकता और M3M के प्रति जो वो करना चाहते हैं और जो एक सर्वोदय भारत का सपना है वो पूरा हो सके। धन्यवाद। एक मैं आपसे बात जानना चाहूँगा, M3M ग्रास रूट पे काम कर रहा है, गाँव में उतर रहा है, लोगों से टच हो रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है, क्या असर देख रहे हैं इसका आप? इसका जैसे अभी आपने पहले तो नहीं जानते थे लोग बाग M3M को। M3M ने हम लोगों से दिवाली पर जो दिए खरीदे उसके बारे में लोगों ने M3M के बारे में बताया, लोगों का रुझान हुआ M3M की तरफ। उनको M3M से मिलने वाली सुविधाएं जो कि गांवों से जुड़ी हैं, जिसमें गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, गरीब बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। तो इस तरह, और ये एक सर्वोदय स्वास्थ्य अभियान के तहत लोगों को M3M के बारे में पता चला है, तो लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ रहा है। और हम चाहेंगे कि हर घर में जो M3M एक मुहिम चला रहा है कि हर घर में हर एक गरीब आदमी को उनकी सहायता मदद मिले, तो हम उसके लिए कार्यरत करेंगे और लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। नर सेवा नारायण सेवा की तर्ज पर M3M फाउंडेशन काम कर रहा है और इनकी इतनी ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं हैं कि उसका एक रिपोर्ट में जिक्र कर पाना नामुमकिन है। यही वजह है कि M3M फाउंडेशन लोगों के बीच लोकप्रियता के शिखर पर है। तो आपने देखा किस तरह M3M फाउंडेशन लोगों के साथ जुड़कर उनका जीवन बदल रहा है और लगातार अपने कार्यों की बदौलत अपनी पहचान बुलंद कर रहा है। फिलहाल इस खबरनामे में इतना ही। होगी फिर मुलाकात। आप बने रहिए न्यूज़ फोल्डर के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।